हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 4 का प्रश्न क्रमांक 10 क्या है बच्चों? दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। हमको बेटा आंकड़े दिए हुए हैं कि 2001 में 45 टन उत्पाद हुआ है, 2002 में 48 टन हुआ है, 3 में 60 टन हुआ है, 4 में 62 और 5 में 80 टन। अब इन्हीं जो हमको आंकड़ा दिया हुआ है इसी का हमें क्या बनाना है, एक दंड आलेख बनाना है। बहुत आसान प्रश्न है, इसे कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ग्राफ जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने देखो जो वर्ष थे उनको यहाँ पर दर्शा दिया, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और जो उत्पाद हुआ है लाखों टनों में उसको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। देखो उत्पादन लाखों टनों में। और हमने देखा कि भाई इसका मान देखो 45 से लेके कितने तक जा रहा है, 80 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, 10-10 के गैप ले लिए, 10-10 का गैप ले लिए। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 80 तक। अब बस इन्हीं प्रश्न का हमें क्या देना है, उत्तर। क्या करेंगे भाई, तो देखो 2001 का मान कितना, 45 टन, तो मैंने ले लिए 2001, 10, 20, 30, 40, 45। तो देखो ये यहाँ पर आइए, थोड़ा सा रोंग है ना, ये यहाँ पर आएगा 45 टन, और इसी के ऊपर अपन थोड़ा सा 100 भी कर देंगे, उसको दिखा देंगे कि भैया ये 45। क्यों? क्योंकि भाई ग्राफ है, नहीं परफेक्ट मान आ नहीं सकता, ठीक है। दूसरे में उसने बोला है आपको 48 टन, तो देखो मैंने 45 से थोड़ा ज्यादा ले लिया। फिर उसके बाद उसने आपसे बोला 60 टन, तो देखो ये 60 टन आ गया 2003 में, 2004 में 62 टन, और 5 में आ गया आपका पूरा पूरा 80 टन। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। इसी का प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, किसी छात्रावास में भिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। और उसने हमें यहाँ पर भाषा लिख कर दी है, हिंदी जो कितनी है 40 विद्यार्थी बोलते हैं, अंग्रेजी 25 विद्यार्थी बोलते हैं, मराठी 15 विद्यार्थी बोलते हैं, तमिल 10 विद्यार्थी बोलते हैं, और इन सभी विद्यार्थियों का जो योग है वो 90। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पाई चार्ट बनाने के लिए इनका सेंटर सेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले हम उसको निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई किसका मान कितना अंश आ रहा है, और उसके बाद फिर हम उसको पाई चार्ट में दर्शा देंगे। तो हमें पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो हिंदी का मान उसने हमको दे रखा है 40, ठीक है ना, और अंग्रेजी का दे रखा है हमको 25, मराठी का दे रखा है हमको 15, और तमिल का हमें दे रखा है 10, ठीक है। अब हमें इसका निकालना सेंटर सेक्टर। तो देखो इन सब का जो योग है, कुल बच्चे कितने हैं, तो अपन ने भी देखा था क्वेश्चन में कि 90 हैं, तो सबके बटे में कितने लगा देंगे हम, 90, ठीक है। ये मैंने सब में लिख दिया 90। अब हमें क्या करना भाई, इससे निकालना वृत्त का मान, क्योंकि भाई पाई चार्ट में बताना है। तो हमें पता है कि भाई वृत्त का जो मान होता है वो होता है 360 अंश। तो सब में हम 360 अंश का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। कैसे, तो देखो जिन हिंदी के 40 विद्यार्थी ऊपर लिख दिया, कुल कितने उनको नीचे लिख दिया। ऐसे अंग्रेजी के विद्यार्थी कुल कितने हैं, और 360 का कर दिया गुणा। अब बस इसको हल कर देना है। तो ये वाले 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, ठीक है। तो हमारे इन दोनों का रिजल्ट आएगा 4। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 40 में 4 का, तो हमारा उत्तर आएगा 160 अंश, ठीक है। ऐसे ही इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, जैसे ये कटा है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा अपना 100 अंश, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो देखो 9 से 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो 15 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 60 अंश, ठीक है। फिर आ गया तमिल, तो ऐसे इसको कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 10 चुक क्या जाएगा 40 अंश। तो हमारे जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो एक अंश के रूप में आ गई है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, इसका एक पाई चार्ट बनाना। तो इसे पाई चार्ट में दर्शाने के लिए मैंने देखो यहाँ साइड में जो अपन ने मान लिखे थे हिंदी का 160 अंश, तो हमको सबसे पहले एक बेटा सर्कल बनाना, मतलब वृत्त,
और बस सबको इसमें दर्शा देना है। जरूरी नहीं है कि आपको चांदे से या प्रोटेक्टर से उसको पूरा मेजर करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहां से यहां तक देखो ये गैप थोड़ा ज्यादा ले लिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने 160 अंश और यहाँ पर लिख दिया हिंदी। अंग्रेजी के लिए मैंने ये 100 अंश ले लिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने अंग्रेजी, ठीक है। ऐसे ही मैंने मराठी के लिए ले लिया 60 अंश, ये देखो, और यहाँ लिख दिया मराठी और यहाँ पर लिख दिया 40 अंश तमिल। बस इस प्रश्न में इतना ही करना था, ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।